सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास एफएससी फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारा आयन। आयन क्या है? आयन कोई इस तरह की स्पीशी है, कोई चीज है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। क्या है? स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। आयन की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आयन की दो किस्में हैं, एक एनायन और दूसरे केटायन। केटायन और एनायन। अब केटायन क्या है? केटायन इस तरह के आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको हम केटायंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे मेरे पास है सोडियम आयन Na+ आयन, मैग्नीशियम आयन प्लस चार्ज। अच्छा जी, एल्यूमिनियम आयन Al3+। अच्छा जी, हाइड्रोजन आयन, सो ऑन, बहुत सारे दूसरे आयन्स भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की। ये आयन्स यानी केटायन जो है ये कैसे बनते हैं? केटायन उस वक्त बनते हैं जब एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है। एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे सोडियम है। अब सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो ये एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉनों की तादाद है, लेकिन चूंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है तो इसमें इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक में ये चीज़ें, कि हर एलिमेंट जो है कोशिश करता है अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करने की। तो इसको ऑक्टेट इसने कंप्लीट करना है, इसके लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ये है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। एटॉमिक नंबर तो वैसे के वैसे 11 रहेगा, लेकिन अब पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो गोया अब केटायन कैसे बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केटायन में तब्दील हो जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2, 10 और तीसरे में 2। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब जो है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम आयन में तब्दील हुआ है। कब? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अच्छा जी, अब इनका जो फॉर्मेशन है, ये इनका फॉर्मेशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? इस तरह के प्रोसेस जिनके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो, यानी उनको हीट देना पड़ता है या किसी शक्ल में एनर्जी देना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। केटायन का बनना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अमूमन केटायन बनाते कौन है? अमूमन केटायन जो है वो मेटल्स बनाते रहते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हमेशा उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इसलिए आपको जहां भी केटायन मिले हैं तो मोस्टली जो है वो मेटल्स ही होते हैं जो केटायंस बनाते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब यहाँ सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, इसी तरह से एल्यूमिनियम एक मेटल है, एटॉमिक नंबर 13, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबल होने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, लेकिन बदले में इसके ऊपर 3+ चार्ज आ जाता है। अब पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो ये हैं। अब इनके ऊपर केटायन के ऊपर चार्ज डिफरेंट हैं। देखें, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +3 है। अब ये चार्ज डिफरेंट क्यों है? चार्ज डिफरेंट इसलिए है कि एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतने ही चार्ज आते हैं। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो लिहाजा इसके ऊपर +1 चार्ज है। इसने 2 लूज किए हैं तो 2+ चार्ज आ गए हैं। इसने 3 लूज किए हैं तो इसके ऊपर है
3 चार्जेस जो है 3 प्लस चार्जेस आ गए हैं। उसके बाद केटायन हो गया। अब बात करते हैं एनायंस की। एनायंस 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 क्या होते हैं? एनायंस नेगेटिव चार्ज रखने वाले आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो ऐसे आयंस को हम एनायंस कहते हैं। अब इसकी मिसालें क्या हैं, एग्जांपल्स? ये अमूमन नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। अच्छा जी, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन, ठीक। अच्छा जी, तो ये जो आयंस हैं ये नेगेटिव चार्ज रखने वाले जितने भी आयंस हैं, जैसे ऑक्साइड आयन, तो नेगेटिव चार्ज रखने वाले जितने भी आयंस होते हैं उनको एनायंस कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है एनायंस का, एनायंस कैसे बनते हैं। एनायन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं। एक बात नोट करें कि ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है किसी चीज के ऊपर, या पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है। दरअसल नेगेटिव चार्ज जो है इसका मामला इलेक्ट्रॉन के साथ है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। असल में इधर ये देखें, एक एटम है, इस एटम के ऊपर वैसे न्यूट्रल जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज 11 प्लस चार्ज है, लेकिन 10 इसके पास अब नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अब एक्स्ट्रा है, इजाफी आ गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है, तो केटायंस बनते हैं। इसी तरह से इसको देखें, 12 इसके प्रोटॉन है। अब यहां पे देखें, अब इसके 12 प्रोटॉन नहीं है, बल्कि अब इसके पास प्रोटॉन तो वही 12 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसके पास जो है वो 10 हैं। तो इसलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से कम है, तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि 2 प्लस चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले स्पीशीज ज्यादा है इसके ऊपर। 3 पॉजिटिवली चार्ज रखने वाले प्रोटॉन जो है वो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है। अब एनायन जो है उस वक्त बनते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फॉर्मेशन इनकी क्या कैसे होती है बच्चे? दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेंगे, इधर देखिए जरा। क्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है। अब ये नहीं हो सकता कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ये ऑक्टेट बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जा सकते। तो अगर ये 7 लूज करे तो देगा किसको? 7। इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कोई है नहीं। इसके पास बेहतर ऑप्शन यही है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे किसी से। 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब क्या बनेगा? क्लोरीन 17, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में अब 8, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन बदले में एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज क्या है? दरअसल अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं, यानी एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉनों की तादाद से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह से फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 7, इसका भी यही मसला है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो फिर क्या बन जाएगा? फ्लोराइड आयन। अब एटॉमिक नंबर तो वैसे के वैसे 9 रहेगा, लेकिन पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अब इसने गेन कर लिया है। तो इनका जो फॉर्मेशन है, इनका फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इनके दौरान एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ये याद रखें कि यूनिनेगेटिव आयंस बनाने का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम मजीद इलेक्ट्रॉन यूनिनेगेटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस फिर इंडोथर्मिक बन जाएगा, फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यूनिनेगेटिव आयंस बनाना, जैसे ये एक नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को बनाना जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मोस्टली जो है ये आमतौर पे एनायन का फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इनके दौरान हीट हमेशा रिलीज होती है, हीट हमेशा खारिज होती है, रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा जी, तो हमारा यहाँ पे हमारा एनायन का टॉपिक भी यहाँ पे आके एंड होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस
ये एनायन हमेशा बनाते कौन है, थोड़ा ये बता दूं, नॉन मेटल्स बनाते हैं ना। अगर मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो नॉन मेटल की जो टेंडेंसी है, चाहत होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि नॉन मेटल का हमेशा ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, और जो मेटल्स होते हैं इनके ऑक्टेट से हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके ऑक्टेट से ज्यादा होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्टेट से हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कम होते हैं। इसलिए नॉन मेटल हमेशा एनायंस बनाते हैं, मेटल हमेशा केटायंस बनाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस क्या है? जिस तरह से एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में तब्दील हो जाता है, इसी तरह से मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन लूज करते रहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते रहते हैं। मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके आयंस में तब्दील होते हैं। बच्चे मॉलिक्यूलर आयंस क्या हैं? बच्चे जब व्हेन मॉलिक्यूल्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं, दे चेंज इनटू मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर आयंस की भी दो किस्में हैं, एक है केटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस, केटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। वैसे ये अनकॉमन है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो थोड़े कम पाए जाते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के? एग्जांपल्स CH4+ और इसके अलावा अच्छा जी, CH4+ है, और क्या है, N2+ और CO+, ये अनकॉमन है, बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। होते तो मॉलिक्यूलर आयन दोनों थोड़े कम अबेंडेंट हैं, कम पाए जाते हैं, लेकिन जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत भी कम है, बहुत कम है। थोड़े जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो थोड़े से अबेंडेंट हैं, एनायनिक की निस्बत थोड़े ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की जो एग्जांपल है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है, अब किस तरह से ये सारे मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर आयंस के बनने के लिए इनको किसी भी चीज़ को गैस की हालत में, उसके गैस की हालत में से जब एक्सरेज गुजारे जाते हैं, ये फ़र्ज़ करते हैं ये गैस है, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर, इसमें या तो 3 चीज़ें, इस गैस में से बाय पासिंग 3 चीज़ें हम गुजारते हैं, तो फिर क्या, बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स या फिर क्या, या फिर एक्सरेज भी जब हम गुजारते हैं, एक्सरेज भी जब मॉलिक्यूल्स में से गुजारते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स में से, शर्त यह है कि ये गैस की हालत में हो, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स गुजार कर या एक्सरेज गुजार कर या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ इलेक्ट्रॉन जो है इनमें से जब गुजारे जाते हैं, तो भी ये मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स, एक्सरेज एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, सॉरी एनायनिक नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है।